मेरे एक पार्टी थी, उनकी खासियत थी वो पान मसाला खाते थे। अब उनकी पत्नी ने कोर्ट में जज साहब को ये बात बोल दी, जज साहब ये पान मसाला खाते हैं। जज साहब ने कहा कि खाने को तो यहाँ पर कोर्ट में कई लोग खाते हैं, तो उससे किसी का कैरेक्टर तो डिसाइड नहीं होता है। और ऐसे में कुछ लोगों के बारे में उन्होंने नाम लेके भी कहा कि कोर्ट के अंदर काम करते हैं, पर इससे हम लोगों के काम पे फ़र्क पड़ना चाहिए। अगर नहीं पड़ता है तो ये किसी भी तरह से मैटर ऑफ इन्फ्लुएंस नहीं होता है। यानी आप शराब पीते हैं, या मान लीजिए आप नॉनवेज खाते हैं, या मान लीजिए आप पान मसाला चबाते हैं, सिगरेट पीते हैं, तो एक तरीके की खराब आदत है, समस्या नहीं है कि जिसकी वजह से रिलेशनशिप बिगड़ सकता है। तो इस बात का डर और खौफ निकाल दीजिए कि आपकी वाइफ ने अगर इस तरह की कोई बात लिखी है, तो पहली बात तो उससे साबित कराइए, जो कभी नहीं कर सकती, कि आप शराब पीते हैं, सिगरेट पीते हैं या कुछ भी। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर वो साबित नहीं कर पाती है तो आप उस पर हावी हो जाइए। ऐसा एक बार हमारे ऐसे एक क्लाइंट ने किया जो खुद शराब और सिगरेट का सेवन करते थे, पर क्योंकि इसके लिए एविडेंस तो होना ज़रूरी है ना, क्या पत्नी ने कोई रिकॉर्डिंग कर ली हो, रिकॉर्डिंग में अब ये ज़रूरी थोड़े कि हर लाल या केसरिया कलर की चीज़ शराब ही होगी। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बातों में ही तो अच्छी लगती हैं और इफेक्ट को जनरेट नहीं करती है। इस बात से डरने की जगह इसको सही तरीके से फाइट कीजिए। अपने लिए एक डिफेमेशन का स्ट्रॉन्ग केस बनाइए अपनी पत्नी के खिलाफ। वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।